नमस्कार प्यारे साथियों। एग्ज़ाम के यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतिम दिनों में मैं एक आपके साथ जो है 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराने जाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो प्रीवियस यानी कि 28 अक्टूबर का एक एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी पेट का, ठीक है, सारा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वही है। और इसी क्वेश्चन में हम आपको जीके जीएस पोर्शन कवर कराएंगे और उम्मीद करूंगा कि भाई आपका 10% जो है यहीं से 10 से 15% यहीं से जो है आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो हर भाई हर बहन हर शेर हर शेरनी यदि जुड़े हैं इस चैनल पे तो एक बार ईमानदारी से जुड़े रहना, क्योंकि भाई आधी अधूरी ज्ञान और आधा अधूरा क्लास एग्जाम हॉल में हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो हर भाई हर बहन ईमानदारी से बने हैं तो बने रहना, ठीक है। चलिए वहीं पर क्वेश्चन नंबर पहले की बात कर लें। यहाँ पर सीरियल में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन सारे क्वेश्चन एक से लेकर हम सभी कराएंगे, ठीक है। बस आपको धैर्य बनाए रखना है। तो पहला ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है, देखिएगा सभी साथी। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो किस आर्टिकल के जरिए? कह रहा है कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि आप ऑप्शन भैया एकदम इसका बी बताते हैं यानी कि आर्टिकल जो है 75, तो बिल्कुल सही होगा साथियों। यदि आप आर्टिकल 75 बताते तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारा जो भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति संविधान के भैया अनुच्छेद 75 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी हमारा ऑप्शन बी क्लियर होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है हमारे 28 अक्टूबर के हैं, ठीक है। 2023 के क्वेश्चन है, 24 में हुए नहीं क्वेश्चन, उसका मैं क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन जो है जो हुए हैं क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप सभी साथी। कह रहा है कि कुथू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। साथियों, जब इस तरह के प्रश्न पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे केरल की जो है, केरल के भैया कुथू जो है ये भारत के जो है केरल राज्य के जो है कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लें। 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आप वीडियो की स्पीड थोड़ा हाई कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आराम से लेकर चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपकी 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी। इसमें आपको भाई इन क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कराएंगे, जो आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से देखने को मिल सकते हैं। चलिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। साथियों, आपको बताया गया कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। साथियों, तो जीके और जीएस का पोर्शन कवर करेंगे, तो क्या आप बताएंगे? तो आप साथियों क्या बताएंगे? यदि आप 35 नंबर का मैसूर और कर्नाटक बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। साथियों, इन क्वेश्चनों को गेस कीजिए, क्योंकि आपका सेम टू सेम जो है पेपर है। आप यहाँ पर हाई स्पीड करके देख सकते हैं कि लिखा है कि एग्जाम 2023, ठीक है। तो पूरा पेपर एकदम वहीं से लेकर आए हैं जिससे मैंने पेपर भिजवाया, उसने मतलब थोड़ा सा पेपर सीध अच्छा नहीं भेजा, इसलिए आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन भाई आपको जो है पेपर भाई अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये भाई आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ये हमारा भाई मैसूर कर्नाटक जो है, इसका मुख्यालय जो है मैसूर और कर्नाटक में भाई स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लें। 36 नंबर कह रहा है, एक बार देखिएगा आप लोग भी, कि तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रमप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। साथियों, प्रश्न आपके एग्जाम में थोड़ा बड़े देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यदि आप एक उसका शब्द पकड़ पाते हैं तो भाई उसके आपके लिए वो क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन यदि आप 36 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो यदि आप ऑप्शन बी काकतीय बताते हैं तो बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। जब कभी पूछे कि रामप्पा जो है मंदिर ये कहाँ स्थित है, तो भाई किस मतलब कि तेलंगाना की किस गांव में स्थित है, तो पालमेर में। और कहाँ स्थित है भाई? काकतीय में स्थित है, ठीक है। तो दौरान में मतलब कि यहाँ पर कहा कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था उसका निर्माण, तो काकतीय, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। बाकी एक क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इस
साइड आपको क्वेश्चन करा देते हैं, सभी क्वेश्चन कराएंगे, बस आपको धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि हर भाई हर बहन हर शेर हर शेरनी से यही कहूँगा कि भाई आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हॉल में हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो हर भाई हर बहन ईमानदारी से जुड़े हैं वीडियो पर तो जुड़े रहना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस का है, ठीक है। तो आपको इसमें गेस करना है कि मैंने कितना सही किया और कितना गलत किया। चलिए, तो यहाँ पर गलती होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है मालदीव की आधिकारिक जो है भाषा है। साथियों, जब कभी पूछे कि मालदीव की आधिकारिक जो है भाषा कौन सी है, यदि आप ऑप्शन बी दिवेही बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। साथियों, जो मालदीव की आधिकारिक भाषा है वो दिवेही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर साथियों 38 की बात कर लें। 38 नंबर कह रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना, ठीक है। जो पुला है निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय जो है मुद्रा है। साथियों, इन क्वेश्चनों को मैंने वीडियो में कराया हुआ है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो भाई जाइए चैनल के होम पेज पे, वहाँ पर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के नाम से एक PDF बनी हुई है, जाइए उसमें क्वेश्चन जो है वीडियो पड़ी हुई हैं उनको अच्छे से देखिए, कि ज़्यादा वीडियो नहीं है, बस 10 से 15 वीडियो हैं। जल्दी से जाइए और जल्दी से, क्योंकि आपके एग्जाम के मात्र जो है 5 दिन बचे हुए हैं, 8 से 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और आप सभी का जो है एग्जाम सिटी कहाँ गया एक बार कॉमेंट में फेंक के मारिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, कह रहा है कि पुला निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक है। तो बताइएगा, जो 38 नंबर ऑप्शन जाएगा सी। यदि आप बोत्सवाना बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। साथियों, जो पुला जो है ये बोत्सवाना देश की एक राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक है, करेंसी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर साथियों 39 की बात कर लें। 39 नंबर पर कह रहा है, देखिएगा कि पेरुंगदाई कोंगुवेली द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य कृति है, या भारत निम्नलिखित में से किस राज्य किस साहित्य से संबंधित है। साथियों, जब 39 नंबर प्रश्न की बात करें और आपसे कहे तो आप यदि तमिल साहित्य लगाते हैं तो बिल्कुल सही होगा। तमिल साहित्य से भैया हमारी जो है पेरुंगदाई कोंगुवेली द्वारा लिखित जो है महाकाव्य कृति है, और यह भारत के निम्नलिखित में से जो है तमिल साहित्य से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर QR कोड भी दिखा होगा, इसको भाई आपके जो पेपर में देखने को मिलता है, पूरा सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की फोटो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदल कर शौर्य चक्र कर दिया गया। साथियों, तो कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 1966 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन डी के साथ जाते हैं साथियों, अशोक चक्र वर्ग 3, ठीक है, वर्ग 3, तो आप बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, एग्जाम को आप सभी के लिए निरंतर मेहनत करता रहता है, तो आप सभी का यह दायित्व है, आप सभी का दायित्व है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, क्योंकि भाई वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमारा जो है आपके प्रति मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छा कंटेंट जो है लाने का प्रयास करूँगा। तो लाइक करना आपका दायित्व है, और भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जो है वीडियो आपके पास सबसे पहले मिले, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लें। भाई, रासायनिक हथियारों का निषेध जो है संगठन जो है ये भैया में कितने सदस्य हैं, OPCW में कितने सदस्य हैं, तो आप क्या बताएंगे। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन जो है इसमें कितने सदस्य राष्ट्र मतलब सदस्य राष्ट्र हैं, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन बी 193 बताते तो बिल्कुल सही होगा। साथियों, 193 जो है ये रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन जो है इसमें जो है 193 सदस्य राष्ट्र हैं, इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए साथियों, एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सॉल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं, ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है, जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं, आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और तो चाहता हूं कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पेज की बात करें, तो अगला पेज है 87 नंबर कह रहा है। एक बात देखिएगा सभी साथी, दिख रहा है बिल्कुल,
चलिए, कोई दिक्कत होगी तो बताना मुझे आपको, ठीक है, कमेंट में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क की गारंटी देना है साथियों। तो इस प्रश्न को समझिएगा और इसका आंसर आप लोग गेस कीजिएगा, बताइएगा जल्दी से। यदि आप ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम बताते हैं, मनरेगा बताते हैं, तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर होगा साथियों। ना ही नागरिकता अधिनियम होगा, ना ही भारतीय प्रतिबंध संस्थान अधिनियम, ना ही वेतन भुगतान होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्लियर जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर साथियों 88 की बात कर लें। 88 नंबर कह रहा है, प्रश्न मैंने कराए हुए, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके वीडियो में पड़ी हुई हैं, जाकर यूपी ट्रिपल सीपेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। बाकी मैंने एक प्रश्न कराया था कि स्वर्ण क्रांति भारत के किस निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है साथियों। जब कभी पूछे कि स्वर्ण क्रांति तो आप क्या बताएंगे? 88 नंबर का ऑप्शन सी बागवानी बताते हैं, तो बिल्कुल सही होगा साथियों। जो स्वर्ण क्रांति हमारी है, ये भारत के जो है निम्नलिखित में से जो है बागवानी कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, तो हर भाई हर बहन भाई जो क्वेश्चनों को गेस करने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें आपका ही फायदा है। यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने चाहिए। चलिए, तो कह रहा है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP को कौन मंजूरी देता है साथियों। जो गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप ऑप्शन डी यानी कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति बताएंगे, तो बिल्कुल सही होगा साथियों। जो गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP है, वो भैया आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है इसकी मंजूरी देता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लें, यानी कि 90 नंबर प्रश्न कह रहा है, आप सभी देखेंगे, आप सभी को दिख भी रहा होगा, तो पढ़ने से यहाँ मतलब है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारे पास इसी तरह आया, तो मैं आपको इसी तरह सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है साथियों। तो कौन सा भैया डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है, तो आप क्या बताएंगे साथियों। यदि आप ऑप्शन 90 नंबर का सी यानी कि नाबार्ड बताते हैं, तो बिल्कुल सही होगा। भाई नाबार्ड है ये भैया डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्लियर जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लें। जो अगला नंबर साथियों प्रश्न कह रहा है 91 यानी कि 91 नंबर कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के समय भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत जो है 1947 से 1949 तक कानून बनाए। तो कह रहा है यहाँ पर किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए, तो आपको धारा बताना है, इसका आंसर क्या होगा। यदि आप ऑप्शन सी के साथ जाते हैं धारा 100, ठीक है, तो हमारी जो धारा 100 होगी भाई, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 के पारित होने के साथ जो है भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो है धारा जो है 100 यानी कि धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा क्लियर होगा। क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे, दिमाग में ना बैठेगा तो बताना, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और PDF के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो 92 नंबर प्रश्न की बात करें तो भाई एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है साथियों, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है साथियों। देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा सभी साथी कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन उसे जो है राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो आप यदि ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए 6 महीने बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। मात्र जो है 6 मंथ तक जो है यदि कोई जो है संसद का सदस्य नहीं है, बाद में उसको यदि राष्ट्रपति चाहे तो अधिकतम जो 6 महीने तक जो है मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। बाकी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर साथियों 93 की बात करें, यानी 93 नंबर कह रहा है आप सभी सामने कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों। तो आप क्या बताएंगे। 93 प्रश्न का ऑप्शन जो है बी हैदराबाद बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। जो हमारा बीमा विनियामक जो है एवं जो है विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर अगले पेज की बात करें तो कह रहा है कि महावीर स्वामी को
प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो कह रहा है कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या है साथियों? जिन का मतलब होता है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सका हो, यानी कि हमारा विजेता इसका सही आंसर होगा साथियों। महावीर स्वामी को भैया जिन के नाम से जाने जाने लगा, तो भाई जिन का अर्थ है विजेता, यानी कि जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं जिन। ठीक है, चलिए हमारा इसका आंसर सी क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 73 की बात कर लें। 73 नंबर कह रहा है, सभी प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कह रहा है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी जो है पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था साथियों? तो आप क्या बताएंगे आप साथियों? यदि आप ऑप्शन जो है भाई उज्जैनी बिल्कुल था साथियों, तक्षशिला बिल्कुल था, स्वर्णगिरी बिल्कुल था, लेकिन हमारा जो इंद्रप्रस्थ था ये नहीं था, यानी कि ऑप्शन हमारा बी के साथ ही करेक्ट आंसर होगा जाएगा। ठीक है, बी जिस हमका सही आंसर जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लें। 74 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक जो है एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है साथियों? जब कभी पूछे कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक और एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है, यदि आप ऑप्शन आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो आप यदि ऑप्शन व्यास और सतलुज बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। जो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और जो है व्यास और सतलुज नदियों के बीच संवाद है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लें। 75 नंबर कह रहा है, एक बात देखिएगा सभी साथी, कि शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी, कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया साथियों? प्रश्न बड़ा है, इसमें एक प्रश्न से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न तैयार हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 75 की करेक्ट आंसर की बात करें तो पूना जो है, ये पुणे जो है भाई, ये जो है हमारा जो है मराठा शहर जो है राजधानी के रूप में बन गया पुणे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 76 की बात कर लें। 76 नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ये देखिए प्रश्न आपको दिख रहा है, बाकी आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको पढ़ के वही बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह जो है महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं में पर जो है काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। तो कौन भाई चाहते थे? तो आप 66 नंबर का जो है 76 नंबर का आंसर यदि आप ऑप्शन सोमनाथ लाहिड़ी बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। सोमनाथ जो लाहिड़ी थे ये भैया, ये जो है संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी, जो कि ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन नंबर जो है 77 की बात करें। 77 नंबर का राय सभी साथी देखेंगे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया साथियों? तो आप क्या बताएंगे? यदि आप ऑप्शन ए स्वराज पार्टी बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों, क्योंकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मंत्रिपरिषद जो है राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर जो है स्वराज पार्टी राजनीति दल का गठन किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा क्लियर होगा। सभी साथी यदि जुड़े हैं तो आप इनका सभी तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन अभी आपकी क्लास बहुत ही बाकी है। ठीक है, अभी आपको धैर्य बनाए देखना रहना है। ठीक है, कह रहा है कि 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी साथियों। कहाँ पर दी गई थी तो आप बताइएगा। तो आप 1722 में जो है 78 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो भैया आगरा। 1722 में भाई आगरा की सूबेदारी जो है सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए साथियों अब अगले पेज की बात कर लें। अगला पेज ही आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों। ये देखिए आपको थोड़ा सा इकोनॉमी से और जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, हर एक जीके जीएस कवर करेंगे। ठीक है, आपको पता है। तो बाकी यहाँ पर आपके जो है 50 जो आपके यहाँ एग्जाम में भाई एग्जाम में 20 से 25% आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये अक्टूबर 2023 का पेपर है जो आप सभी लोगों ने 2023 में जो पेपर हुआ था। ठीक है, चलिए कह रहा है कि पंचायती राज संस्थानों के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा जो है 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया साथियों? ये थोड़ा सा भाई पूछा गया है। पंचायती राज संस्थानों के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया है? यदि आप ऑप्शन भैया 94 का क्या बताते हैं, यदि आप ऑप्शन 94 का साथियों क्या बताते हैं तो बताइएगा जल्दी से।
साथियों 94 का ऑप्शन यदि आप डी बताते हैं यानी कि दिसंबर 1922 तो बिल्कुल सही होगा। दिसंबर 1922 में भैया 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, पारित किया गया था, इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लें। 95 यानी कि 95 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है यानी कि विधेयक प्रस्तावित किया गया था साथियों। तो भैया मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है 1928 में समिति द्वारा कौन सी समिति द्वारा तो भैया अधिनियम यानी कि विधेयक प्रस्तावित किया गया था। तो आप बताइएगा। यदि आप 95 का आंसर आप अधिकारों का बिल बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। तो भैया वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है समिति द्वारा जो है अधिनियम जो है अधिकारों का बिल, ये अधिनियम ये विधेयक प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। तो आपको 96 प्रश्न का आंसर बता दें साथियों। उससे पहले आपके एग्जाम में यदि आपसे प्रश्न पूछता है तो उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है साथियों। तो आप क्या बताएंगे यदि आप ऑप्शन 96 का ऑप्शन बताइए, क्या बताएंगे 96 का यदि आप ऑप्शन जो है सी कलकत्ता उच्च न्यायालय बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है वो जो है जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर इस बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर लें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया साथियों कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है साथियों। जब 97 प्रश्न की तरह बात करें तो आप यदि सोल बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये सोल एक प्रकार का कोलाइड है। क्या ऐसा है तो सोल कोलाइड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 98 की बात कर लें। 98 का राय प्रश्न देखेगा सभी साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है मानव शरीर में प्रोटो जो है प्लाज्म को जमा देता है। तो आप क्या बताएंगे यदि आप 98 प्रश्न का ऑप्शन डी मेथनॉल बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है, मेथनॉल एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लें। 99 नंबर का है, थोड़ा सा हमको लगता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह साथियों। आपके एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न कि बौना ग्रह किसे कहा जाता है, बौना ग्रह किसे कहा जाता है। यदि आप ऑप्शन 99 नंबर का क्या बताते हैं, यदि आप ऑप्शन जो है 99 नंबर का जो है ऑप्शन ए सेरेस बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। जो हमारा सेरेस जो है ये ग्रह है, ये इसको भैया हम बौना ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर होगा साथियों। वहीं पर 100 नंबर प्रश्न की बात कर लें। 100 नंबर मतलब क्या कहा था मैंने कि क्वेश्चन में थोड़ा सा नंबरिंग में इधर उधर है, लेकिन क्वेश्चन जो है सारे कराए जाएंगे। अभी सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आगे भी और क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पर कह रहा है साथियों कि स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों। स्वर यंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है तो आप क्या बताएंगे साथियों। जो हमारा 100 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा किसके साथ जाएगा। यदि आप ऑप्शन भैया ए बताते हैं तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भैया यह एक हड्डीदार बक्सा है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यदि आप ऑप्शन बी बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भैया यह उपस्थित से बना यह एक अंग है और ग्रहणी और श्वास नली को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा साथियों। और बाकी इसमें स्वर दज्जु होते हैं, बिल्कुल गलत है साथियों। या श्वसन नली में आक्रमण करने वाले रोग जनकों को रोकता है, बिल्कुल गलत है साथियों। जो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, यह उपास्थि से बना एक अंग है और जो ग्रासनी और श्वसन नली को जोड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा क्लियर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर ले अगले पेज की। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा साथियों, ठीक है। ये अगले पेज का प्रश्न है, ये बात देखिएगा सभी साथी, कहिएगा कि खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। साथियों जब कभी पूछा कि खिज्र खान जो है दिल्ली का एक शासक था, बात सही है, लेकिन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन 88 का जो है बी बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। जो सैयद राजवंश का शासक था वो दिल्ली खिज्र जो है खान था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 89 नंबर प्रश्न की बात करें, यानी कि 89 नंबर प्रश्न का राशि कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 वर्ष में किसके द्वारा की गई थी। साथियों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 में किसके द्वारा, सन 1800 वर्ष में किसके द्वारा मतलब की गई थी, वही पूछ रहा है। तो यहाँ आप क्या बताएंगे। यदि साथियों आप ऑप्शन जो है 88 नंबर का बी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 90 की कह रहा है, ये बात देखिएगा, इस प्रश्न को समझिएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 90 नंबर यानी कि 90 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए रोपड़ बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों।
ठीक है, रोपर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा जो है स्थल जो है रोपर था। इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन है बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर बात कर लें 91 की। 91 प्रश्न आपको शायद दिख न रहा हो, लेकिन आपको यदि समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल सही, ठीक है, इसको सुनिएगा। बाकी आपको कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। आपके ऑप्शन बारभट्ट, हरिशेर जो है, भारवे या फिर भांस। तो आप क्या बताइएगा? आप यदि 91 प्रश्न का ऑप्शन जो है हमारा बी हरिशेर बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। साथियों, जो हरिशेर थे ये भाई समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध संस्कृत में कविता के रूप में हरिशेर द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों, यदि लाइक नहीं किया तो भाई जल्दी से लाइक कर दीजिए, और ये प्रश्न भाई बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसको भाई बताइएगा। यहाँ पर कह रहा है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाइए। ठीक है, तो आप जल्दी से भाई पूछा था कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना, यहाँ पर आपसे देखते हैं गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया। तो आप यदि बच्चा यहाँ से कन्फ्यूज होता तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो 92 का प्रश्न ऑप्शन जाएगा हमारा क्या जाएगा? 92 का ऑप्शन हमारा बी जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर भाई इसका हमारा बी आंसर जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर जो पहले का डी है दूसरे का सी है। ठीक है, अभी हमको आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले का बी दूसरे का सी, पहले का डी है और दूसरे का सी है, और तीसरे का ए है और चौथे का बी है। एक जो है पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी। ठीक है, इसको बताते हैं हम आपको यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा एक बार, पहले का हमारा जो है डी है, दूसरे का जो है ए है, तीसरे का बी है, तीसरे का सी है, तीसरे का, ठीक है, इस तरह शायद है। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी जो है इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू यहाँ से देखने को मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 नंबर प्रश्न की बात करें। कह रहा है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दी तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें जो है लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो आप यदि आप ऑप्शन 93 का बी बताते हैं, वल्लभी गुजरात, तो बिल्कुल सही होगा। साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत होगा। चलिए हमारे यहाँ पर अगले पेज की बात करें। अगले पेज में आ गए हैं हम शायद यहाँ पर। ठीक है, तो अगले पेज में आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा है साथियों, हम आपको पहले बताते हैं कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट यानी कि तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं, और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित जो है क्षेत्र है। साथियों, इस क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप ऑप्शन जो है हमारा भैया इसका जो है ऑप्शन ए रब अल खली रेगिस्तान बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। साथियों, जो कि भैया 250 मीटर यानी कि 820 फीट जो है तक ऊंचे रेत के टीले से और पृथ्वी के रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है, तो आप कहेंगे रब अल खली रेगिस्तान। ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर बात करें, भारत में एशिया का पहला निर्यात जो है प्रसंस्करण क्षेत्र IPZ कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? यदि आप सेकंड नंबर का ऑप्शन डी कांडला गुजरात बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर इधर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 नंबर कह रहा है सभी साथी ये बात देखेंगे कि अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध सेधों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो आप क्या बताएंगे? यदि आप ऑप्शन बी का भैया 5 का जो है डी बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। साथियों, जो हमारा बेंगलुरु था वो भैया ऑपरेशन फ्लड ने जो है भारत के 18 प्रमुख दुग्ध सेधों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहर में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। लेकिन जो है हमारा निम्नलिखित में से जो है ये बेंगलुरु शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। बाकी चेन्नई, कोलकाता और मुंबई ये सारे हिस्सा थे। इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 6 की बात कर लें। 6 नंबर कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य जो है खाद्यान्न जो है उत्पादन के में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और बहुत सफल रहा। वह बहुत सफल रहा। तो आप क्या बताएंगे? 6 नंबर का ऑप्शन भाई, इसको हम अभी आपको आगे बताते हैं। बाकी यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, बात सभी जाती देखेंगे।
ठीक है। 7 नंबर कह रहा है कि ये बात सभी साथी देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अव्यवस्थित शक्तियों के रूप में जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे। 7 नंबर का ऑप्शन बी साइबर कानून बताते हैं, तो बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 8 की बात कर लें। 8 नंबर कह रहा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें, आप दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए कह रहा है साथियों, आप सभी देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप क्या बताएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप क्या बताएंगे। यदि 8 नंबर का डी सुकुमार सेन बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन को मैंने भी कराया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। 9 नंबर कह रहा है, बस सभी साथी देखेंगे कि समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 के किस अध्याय यानी कि चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं, तो आप क्या बताएंगे। 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी यदि अध्याय 2 बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। 10 नंबर कह रहा है, बस सभी साथी देखेंगे कि जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता जो है क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर जो है कर के बोझ को कम करती है, तो आप क्या बताएंगे। 10 नंबर का यदि आप ऑप्शन सी इनपुट क्रेडिट कर बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको इस तरह क्वेश्चन की बात करा दें भाई, ठीक है। कह रहा है, पहला ये प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि भैया निम्नलिखित में से कौन जिला जो है और अधीनस्थ जो है न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णय और मामलों के ब्यूरो का एक जो है व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन 11 नंबर का ए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन जो है हमारा 12 का सी यानी कि स्टार फिश बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों ये कह रहा है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, किस चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता साथियों। तो भैया चालक की आर्द्रता पर जो है प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, बाकी जो है हमारा इसके क्रांस क्षेत्रफल यानी कि अनुसर का क्षेत्रफल पर इसका निर्भर करता है। बाकी चालक की पदार्थ यानी कि मटेरियल पर निर्भर करता है। लंबाई पर भी चालक की निर्भर करता है, लेकिन भाई चालक की आर्द्रता यानी कि नमी पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। 14 नंबर का राय बस सभी साथी देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा के को जो है संशोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं, या किस जो है आर्टिकल में जो है निहित है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 14 नंबर ऑप्शन का 175 आर्टिकल बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यपाल जो है विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं, या जो है आर्टिकल जो है 175 में निहित है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल क्लियर होगा साथियों। एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के, तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सॉल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है, तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पर आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं, ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है, जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कांटेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और तो चाहता हूं कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, कोशिश करूंगा सारे प्रश्न आपको सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यदि आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि आप ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। बाकी कमेंट में आप अच्छा से कमेंट फेंक के मारिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।